हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइंस। इससे पहले हम जो भी थ्योरम्स कोरोलरी ये सब था वो हम बता दिए हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हम सभी का लिंक दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। लाइंस एंड एंगल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जो क्लास 9 का है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिजल्ट ऑन पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे होता है क्या ना, जब भी कोई बच्चा आता है क्लास 9th में, क्योंकि 9th से पहले थ्योरम ये सब नहीं देखने को मिलता, ठीक है। उससे पहले कुछ खास थ्योरम ये सब उतना रहता नहीं है, प्रॉफिट लॉस कंपाउंडिंग ये सब पढ़ना ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th में आते हैं तो हम लोग के सामने थ्योरम कोरोलरी ये सब आना शुरू हो जाता है। तो होता है क्या है ना कि हम लोग को थ्योरम को प्रूव करने में, जैसे हम भी थे तो बिगनिंग में थ्योरम प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था। तो मतलब ये नहीं सोचना है कि हाँ हम शुरू में ही एक्सपर्ट बन जाएंगे, कोई भी इंसान प्रैक्टिस एक्सपर्ट्स बनता है, ठीक है। तो हमको बस मेहनत करना, ठीक है। और कोई भी चीज इतना हार्ड नहीं होता कि हम उसको सीख नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन। तो कहता है सबसे पहले समझेंगे कि पैरेलल लाइन होता क्या है, ठीक है। आप पहले भी पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन, ठीक है, जैसा आपको बताया गया होगा कि रेलवे का जो पट्टी रहता है वो पैरेलल लाइन से होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है और इसको हम और आगे प्रोड्यूस करें, ठीक है, और आगे प्रोड्यूस करें, और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब अगर जैसे ये प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कट गया। लेकिन अगर ये नहीं कटता है तो बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है, इफ टू लाइन्स lies in the same plane and don't intersect each and do not intersect when produced on either side। मतलब अगर इस लाइन को, ठीक है, इधर प्रोड्यूस करे या इधर प्रोड्यूस करे, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करता है तो ये कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन पे होगा, ठीक है। वैसे मान लिया जब ये है, अब हम इसको इधर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और अगर ये नहीं इंटरसेक्ट कर रहा तो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, एल और एन एक दूसरे का पैरेलल लाइन है। और एक बात ये भी ध्यान देना, इन द सेम प्लेन, ठीक है, मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में होता तो बोर्ड एक प्लेन है। तो कहने का मतलब एक लाइन इस प्लेन में है और दूसरा लाइन इस प्लेन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों इसी प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान देना। और जब दूसरा अलग अलग प्लेन में होगा ना, डिफरेंट प्लेन में होगा तो किसी न किसी तरह वो कट करेगा, ठीक है। तो अगर लाइन सेम, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि लाइन होना चाहिए किस में, सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दो लाइन सेम प्लेन में है और दोनों इंटरसेक्ट नहीं करता तो हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। अब कह रहा है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट द डिस्टेंट पॉइंट। जैसे ये दोनों लाइन है, अब इसको देखो, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसमें और भी लाइन आ जाए तो क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन विच कम्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन, जो दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन को कट करता है अलग अलग पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस था, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, अब जैसे एक लाइन है तो आप पहले भी पढ़ेंगे कि इन दोनों पे कितना बनता है, ये एंगल 1 और एंगल 2 मिला करके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे भी 3 और 4 मिला करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से 5 और 6 मिलाकर कितना, 7 और 8। आप पहले से भी पढ़ चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 1 बराबर 4, 2 बराबर 3, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। इस तरह से आप इस चैप्टर के पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ठीक है, एक पॉइंट के राउंड 360 डिग्री बनता है। ये सब आप पहले भी इस चैप्टर से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पे बहुत सारा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 1 से लेकर के 8 एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो 8 एंगल बन रहा है ना, इसके बीच भी रिलेशन होता है, ठीक है। अब वो रिलेशन क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो ये पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पे रिलेशन बन रहा था, हम ड्रा करते हैं फिर से दो पैरेलल लाइन, ठीक है, एल एम, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइन था ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए लाइन पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। इस तरह से 8 एंगल बन रहा है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे 3 तरह का रिलेशन होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर का भी बनता है, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेयर बन रहा। तो किसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, किसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, किसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लेगा और स्पेस भी ज्यादा लेगा, ठीक है। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग शॉर्ट में अल्ट इस तरह से ऐसे लिखते हैं, ALT.INT एंगल्स, ठीक है। एंगल्स को ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को co.int एंगल से लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि कौन कौन है। एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉमा एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, कॉमा एंगल 4 और एंगल 7, ठीक है, एंड एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है। ये जो है ये चारों पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, जैसे याद कैसे रखते हैं वो समझते हैं। 1 से शुरू किए, उसके बगल सबसे पहले तो ध्यान देना है लाइन के सेम साइड होना चाहिए। जैसे ये टी है तो इस टी लाइन के एक साइड इधर हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड, और इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड, ठीक है। याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मतलब अगर राइट साइड देख रहे हैं तो हम लोग सिर्फ राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे। तो जैसे 1 को शुरू कर रहे हैं कि 1 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो 1 के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, तो एंगल 3 को छोड़ देना। उसके बाद कौन सा एंगल मिल रहा है, एंगल 5, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से जब 3 को देख रहे हैं तो 3 के बगल में कौन सा एंगल है, 5, तो 5 को छोड़ देंगे, किसको लेंगे, 8, तो एंगल 3 और एंगल 8, ठीक है। तो ये राइट साइड से मिल गया। अब लेफ्ट साइड से देखते हैं। एंगल 2 के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल 4 है, तो एंगल 4 को छोड़ करके कौन सा लेंगे, एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। इसी तरह से एंगल 4 है, एंगल 4 के बगल में एंगल 6, तो इसको छोड़ देना, एंगल 7। तो मतलब क्या हो गया, एंगल 1 का एंगल 5 के साथ, एंगल 2 एंगल 6 के साथ, एंगल 4 एंगल 7 के साथ, एंगल 3 एंगल 8 के साथ। तो ये जो चारों पेयर है ये कौन सा पेयर बना रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कौन सा एंगल बना रहा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बोल सकते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इतना आई होप कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब लेफ्ट देख रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट देखेंगे, और जो एंगल है उसके बगल वाले एंगल को स्किप कर देना, मतलब 2 लिए तो 4 को स्किप करके 6, तो 2 और 6। राइट में ले रहे हैं तो 1 के बगल में 3 को स्किप करके 5, तो 1 और 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग को देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतना तो समझ में आ रहा, इंटीरियर बोल रहा है मतलब अंदर देखना, ठीक है। जैसे ये लाइन का बाहर हो गया, समझते हैं इसको। करस्पॉन्डिंग एंगल सबको समझ में आ गया तो अपने कॉपी पे नोट कर ले, ठीक है। बट आई होप कि आपको नोट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस तरह से हम समझा दिए, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, ये वाले सरफेस क्या हो गया, आउटसाइड, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, बाहर का, ये इधर भी क्या हो गया, आउटसाइड, ये बाहर का, ठीक है। लेकिन ये अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड। तो जैसे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर का, मतलब कि हमको यहाँ से मतलब है, ठीक है, सिर्फ इतना से मतलब है।
तो अल्टरनेट क्या होता है, एक को छोड़ करके। जैसे अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। इसका अल्टरनेट ये, ठीक है, एंगल 4 का एंगल 5, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब बोलेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 का पेयर कौन सा, 6, एंगल 4 का कौन सा है, 5, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्या, जो देखते हैं यहाँ पे भी इंटीरियर बोल रहा है, मतलब फिर हमको सिर्फ यहीं पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5, इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो पैरेलल लाइन से लिया है, यहाँ पे एंगल्स का नाम दे दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को अगर कट करता है एक ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन बन रहा, 1 और 8 है, ठीक है। ये देख सकते हैं इधर राइट साइड में 1, 3 को स्किप करेंगे तो 8, 1 और 8, ठीक। इसी तरह से 3 और 7। अब इधर देखेंगे लेफ्ट साइड तो 2 और 5, इधर 4 और 6, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 होता है, एंगल 3 बराबर एंगल 7 होता है, और एंगल 2 बराबर एंगल 5 होगा, और एंगल 4 बराबर एंगल 6 होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी का एक कन्वर्स होता है, ठीक है, इसका एक कन्वर्स होता है। ये क्या बोल रहा, ये बोल रहा कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये बोल रहा अगर दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर दो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। यही तो इसका कन्वर्स होगा, क्योंकि ये बोल रहा है दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, मतलब कि आप अगर एंगल्स इक्वल है तो वो जो लाइन था दो, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये इसका एक कन्वर्स होता है, ठीक है। तो अब एक थ्योरम है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, एल और एम पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल को टी नाम दे देते हैं, ठीक है। देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को चार चीजें लिखना होता था, गिवन, एक टू प्रूफ, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन। ये मतलब में भी जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो बाद में देखा जाएगा। और फिर क्या होता था, प्रूफ हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले ये तीन चीज तो रहता ही है, गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन का में भी जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो देखेंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले गिवन पे बात करते हैं। तो कह रहा है गिवन में क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, मतलब हम बोल सकते हैं कि एल पैरेलल एम, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो कह रहा है क्या, देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर है कौन। तो यहाँ पे अल्टरनेट कौन हो जाएगा, 3 का 6, मतलब एंगल 3 बराबर क्या प्रूफ करना है, एंगल 6, एंड एंगल 4 बराबर क्या प्रूफ करना है, एंगल 5, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, आप हमें कमेंट करके बता, कंस्ट्रक्शन क्या है, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा इसके प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम में पढ़े, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम में हम लोग क्या पढ़े, एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हमको प्रूफ करना एंगल 3 बराबर एंगल 6, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए एंगल 3 बराबर एंगल 6 प्रूव करना, मतलब किसी न किसी तरह हमको इसमें रिलेशन लाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा क्या कि इसको हम कैसे इक्वल करें। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 बराबर 6 लाना है, मतलब और हमको पता क्या है, जो थोड़ा सा सोचते हैं, हमको ना सोचना है कि कैसे आएगा, उसके लिए पहले हमको ये सोचना होगा कि क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास। अवेलेबल मेरे पास है एंगल 2 बराबर एंगल 6 अवेलेबल है। ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 7 अवेलेबल है, एंगल 1 बराबर एंगल 5 अवेलेबल है, और एंगल 3 बराबर एंगल 8 अवेलेबल है। और क्या क्या अवेलेबल है जो देखिए, ये तो इधर हो गया। अब इधर बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 5 बराबर एंगल 7। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम सबसे पहले सोचना है हमको, ठीक है, कि कैसे आएगा। ठीक है, और वो सोचने के लिए हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या क्या है मेरे पास। ठीक है, जैसे सपोज हमको यहाँ पटना में हम हैं। ठीक है, हम पटना में, हमको दिल्ली जाना है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है हमको कि पटना से दिल्ली जाना है। लेकिन अब जब दिल्ली जाना है तो हम सोचेंगे कैसे जाए। अगर मेरे पास जैसे पैसा रहेगा तो हम टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का भी, एरोप्लेन का भी। अब पैसा नहीं है तो क्या सोच सकते हैं कि हम अपना साइकिल लेके चले, पैदल चले। ठीक है, तो हमको सबसे पहले समझना है कि मेरे पास रिसोर्स क्या है। तो जैसे ये प्रूफ करना था 3 बराबर 6, तो अब देखते हैं कि 3 और 6 में कहां से रिलेशन मिलेगा, तो समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 3 मिल रहा है। ठीक है, एंगल 2 बराबर क्या मिल रहा है, एंगल 3। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे है एंगल 2 बराबर एंगल 6। मतलब इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे एंगल 2 बराबर एंगल 3 हम बोल देंगे कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6 कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अब जैसे बोल सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम इधर लिखे हुए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर जैसे देखते हैं 3 चीज हो, एक हम और ले लेते हैं। जैसे ये दोनों इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 बराबर 3 है और 2 बराबर 6 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब 4 बराबर 5 को देखना है। ठीक है, 4 बराबर 5 को देखना, तो वो कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 मिल रहा है। ठीक है, आप देखते हैं एंगल 1 और 4 में किसी से रिलेशन है, हमको 4 और 5 का चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इसको हम अभी इरेज करते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 5। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 4 मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है एंगल 1 बराबर एंगल 5। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल 1 बराबर अगर एंगल 4 है, ये कैसे मिल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये आप सभी को अब पता चल गया होगा, ये यहाँ पे हम लिखे। और एंगल 1 बराबर एंगल 5 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो अगर 1 बराबर 4 है और 1 बराबर 5 है, तो बोल देंगे एंगल 4 बराबर एंगल 5 है। ठीक है, तो ये तो हम बस आपको समझाए हैं कि कैसे हम ढूंढेंगे तरीका। ठीक है, आपको जब यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा इज्जत से लिखना। थोड़ा सा इज्जत से कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग बहुत प्यार से लिखेंगे। क्या, जैसे हम अभी ये तो समझा दिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसको बहुत प्यार से लिखना। ठीक है, ताकि जो टीचर है वो नंबर नहीं काटे। जैसे यहाँ पे हम अभी देख रहे थे, यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्या लिखेंगे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या एंगल 1 बराबर 4 हो गया, हमको क्या लाना, ठीक है ना, और एंगल 1 बराबर एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये वही हो गया, और ये 2, ये नहीं भी लिखना तो चलना, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। तो थोड़ा सा इज्जत से लिख लेना है। तो ये तो हम समझाएंगे एंड आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे क्या होता है ना, थ्योरम जब भी प्रूव करा ना तो सबसे पहले जो दिया हुआ ना उसको थोड़ा सा विस्तार में लिख ले, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो, ठीक है, मतलब एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या क्या है वो एकदम अलग से लिख लेना है कहीं पे, तब पता चल जाएगा कि कैसे हम, जैसे होता क्या है, जैसे ये दिल्ली से पटना जा रहे थे तो बहुत सारा रास्ता है, तो हम इस तरह से कनेक्शन ढूंढेंगे, ठीक है। थ्योरम भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बता, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कह रहा हम दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, ठीक है, एल है, एम है, एक ट्रांसवर्सल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। तो कह रहा है ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सॉरी इंटीरियर एंगल्स होगा, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन है, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, ये एक पेयर बन रहा है, और एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्वेश्चन से क्या समझ में आया वो हम गिवन में लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, कह रहा एल पैरेलल एम है, दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, एंड टी इज लाइन, टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम बस ये समझा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखना है, टी इज ट्रांसवर्सल, कह रहा अभी क्या कह रहा, देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग सीधा किस टॉपिक पे बात करेंगे, प्रूफ पे बात करेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे बोला है ये दो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे हम जो भी अभी पढ़े करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो प्रूफ करना है इसको छोड़ करके हम लोग सारा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता है देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 बराबर फिर से एंगल 4 बोल सकते हैं, एंगल 1 बराबर फिर से एंगल 3 बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 बराबर एंगल 6 बोल सकते हैं, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे हमको हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब हम सब लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। कह रहा एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर हमको 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो जैसे हम समझेंगे कि एंगल 3 के साथ एंगल 6 कैसे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने का मिल रहा है कि एल इज ए लाइन, ठीक है, एल एक क्या है, एक लाइन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। लीनियर पेयर क्या बोलता है, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है।
तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। और अब एल और एम पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो बोल सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 6 कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 6 हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 4 बराबर क्या है एंगल 6। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा। थ्योरम ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ये सब तो क्या उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये तो हो गया 3 और 6 का। अब 4 और 5 का क्या करना, इसी तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 3 और 5 4 बराबर 180 डिग्री, इसको यही रहने देते हैं, इसी से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये रहने देते हैं एंगल 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 बराबर 5 किससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है, मेरा एक आदत है कि हम सब एक जगह लिख देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल 3 बराबर एंगल 5 फिर से बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से फिर से बोल सकते हैं एंगल 3 बराबर क्या है 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180